वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो भी बहुत बेहतरीन होने वाली है बिकॉज जॉन गाल्सवर्दी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले आज हम डिस्कस करेंगे, जस्टिस। इसके कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, और इसमें से कुछ भी आ सकता है। इसकी कुछ लाइंस हैं जो आती हैं या फिर कैरेक्टर आते हैं और कोई भी इंसिडेंट इसमें से पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। बिल्कुल आप इसको पूरा वीडियो को देखिए। इस प्ले में, पूरे प्ले में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, अच्छे से आप समझ पाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो आप एग्ज़ाम में उसको नहीं छोड़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ गाइज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे टाइमली। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। और भी गाइज बहुत वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जो भी दे रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और भी वीडियो बहुत बेहतरीन है जो आप देख सकते हो और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। गाइज यहाँ पे हम बात करें तो गाल्सवर्दी की जो जस्टिस है वो पब्लिश कराया गया था 1910 में। ये एक प्रॉब्लम प्ले है। AC वर्ड सेज, ये क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में? जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। उस टाइम पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मतलब प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उस पे कमेंट्री है ये जस्टिस जो प्ले है। उस टाइम का जो किस तरीके से लोगों को प्रिजन में बंद कर दिया जाता था और किस तरीके से न्याय को वहाँ पे दिखाया गया है। द सेंट्रल प्रॉब्लम द ड्रामा इज़ वन कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन इंग्लैंड। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है प्ले की वो क्या है? वन कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर जो क्रिमिनल नियम थे, रूल्स थे गवर्नमेंट के, तो उन्हीं पे बेस है ये प्ले। उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार के वहाँ पे हुआ करते थे रूल्स। दिस इज द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द प्ले, द फेलर ऑफ ट्रू जस्टिस। मतलब एक तरीके से ट्रू जस्टिस को का फेलर यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से एक निर्दोष को सज़ा मिल जाती है और जो अन्य लोग हैं जो मतलब उसकी गलती नहीं होती है, किन्हीं सर्कमस्टेंसेस की वजह से उससे जो गलती हुई है उसको कैसे इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे, नेम ऑफ डूइंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। दिस सेंट्रल थीम ऑफ द फेलर ऑफ ट्रू जस्टिस, जो सही न्याय होना चाहिए था उसका जो यहाँ पे असफलता है, इज ब्रॉट आउट बाय सम इनएविटेबल कमिटमेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ एज इट इज। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक्ट 1 की बात करें तो एक्ट 1 में क्या है? ऑन अ जुलाई मॉर्निंग, जुलाई की सुबह सुबह की बात है, जो कॉक्सन है द ओल्ड मैनेजिंग क्लर्क ऑफ द, यहाँ पे गाइज पूछ लिया जाता है कि क्लर्क कौन है इसके अंदर, ओल्ड क्लर्क कौन है? तो कॉक्सन नाम का यहाँ पे क्लर्क है, ओल्ड मैनेजिंग क्लर्क है ये, सॉलिसिटर्स फर्म में, है ना, नेम्ड जेम्स एंड वॉल्टर हाउस। किसकी है ये? जेम्स और वॉल्टर हाउस की ये सॉलिसिटर्स फर्म है जिसका ये मैनेजिंग क्लर्क है। कौन है? कॉक्सन। इज एडिंग अप एंड चेकिंग द एंट्रीज इन अ बैंक पासबुक। ये यहाँ पे बैंक पासबुक में जो एंट्रीज हैं उनको चेक कर रहा है। ही इज़ इंटरप्टेड बाय अ यंग गर्ल नेम्ड रुथ, है ना। ही इज़ इंटरप्टेड, तभी ये हस्तक्षेप किया जाता है एक यंग गर्ल के द्वारा। रुथ के नाम से एक लड़की वहाँ पे आई है, हु वांट्स टू सी फाल्डर, जो फाल्डर से मिलना चाहती है। ये फाल्डर कौन है? फाल्डर पे ही ये पूरा प्ले है। और फाल्डर कौन है? जूनियर क्लर्क है ऑफिस के अंदर। फाल्डर इज़ नॉट इन द ऑफिस, जस्ट उस टाइम पे जो फाल्डर है वो ऑफिस में नहीं होता है। सी इंसिस्ट ऑन सीइंग फाल्डर ऑन अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। वो कहती है कि जीवन और मृत्यु की बात है और मुझे ज़रूर फाल्डर से मिलना ही है। तो कॉक्सन सेंड्स द बैंक पासबुक टू जेम्स। तो कॉक्सन जो है वो जेम्स के पास पासबुक भेज देता है, द सीनियर पार्टनर है जो। ही देन हियर्स फ्रॉम रुथ दैट सी इज़ नो रिलेटिव टू फाल्डर बट अ फ्रेंड। तब वो उसकी बात सुनता है रुथ की, जो कौन है गाइस? कॉक्सन। कॉक्सन फिर रुथ से बात करता है कि वो कौन है, तो वो उसको बताती है कि वो उसकी फ्रेंड है फाल्डर की। हर चिल्ड्रन आर विद हर, और उसका हर बटा फ्रेंड, हर चिल्ड्रन आर विद हर, उनका बच्चा भी उसके साथ है। ही देन हियर्स फ्रॉम रुथ, तब वो रुथ की बात सुनता है, दैट सी इज़ नो रिलेटिव टू फाल्डर, कि वो फाल्डर की मित्र नहीं है बट अ फ्रेंड है। तो हर चिल्ड्रन आर विद हर। Reluctantly and rather suspiciously, the old moral-minded clerk allows her to see Falder as soon as Falder returns. तभी उसकी बात सुन करके जो ओल्ड मॉरल माइंडेड क्लर्क है वो अलाउ कर देता है कि ठीक है, कि जैसे ही फाल्डर आता है मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। तो ही लीव्स देम टुगेदर फॉर अ मोमेंट। तो जैसे ही फाल्डर आता है तो वो उसको मिलने देता है
रुथ से, और वो उनको वहाँ पे फ्री छोड़ देता है कि चलो तुम बात करो। तो सिम फॉल्स फाल्डर, तो वो फाल्डर को बताती है, जो रुथ है वो फाल्डर को बताती है दैट हर हस्बैंड ट्राई टू कट हर थ्रोट, कि उसके पति ने उसका गला काटने की कोशिश की है द प्रीवियस नाइट एंड सी हैज़ लेफ्ट होम विद द चिल्ड्रन, और उसने अपने बच्चे के साथ घर छोड़ दिया है पिछली रात। तो फाल्डर आस्क्स हर टू बी रेडी टू स्टार्ट दैट वेरी नाइट विद हिम टू रन अवे फ्रॉम इंग्लैंड। तो फाल्डर उससे कहते हैं कि ठीक है, हम तैयार रहेंगे, आज रात ही हम इंग्लैंड से भाग जाएंगे। एंड गिव हर 7 पाउंड्स, और उसको 7 पाउंड्स देता है। ओल्ड कॉक्सन कम्स इन जस्ट, तभी वहाँ पे ओल्ड कॉक्सन आ जाता है। वहन दे आर किसिंग टू पार्ट, जब वो जुदा होते समय किस कर रहे होते हैं। तो रुथ गोज अवे एंड कॉक्सन वॉर्स फाल्डर, तो रुथ वहाँ से चली जाती है और कॉक्सन जो है वो वॉर्स करता है फाल्डर के साथ, मतलब लड़ता है वो उसके साथ कि क्या आफत तुमने पाल रखी है। ठीक है गाइज, इसके बाद होता है कि देन वोल्टर द जूनियर पार्टनर, जो वोल्टर है जेम्स हाउ, और वोल्टर हाउ मैंने आपको बताया है जेम्स और वोल्टर हाउ की ये फर्म है जो पार्टनर हैं इस फर्म के, सॉलिसिटर्स फर्म के। तो कम्स इन, वहाँ पे आता है एंड टॉक्स अबाउट बिजनेस विद कॉक्सन, और कॉक्सन से वो बिजनेस के बारे में बात करता है कि कैसे काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जेम्स फादर ऑफ वाल्टर एंड सीनियर पार्टनर, जो जेम्स है वो वाल्टर हाउ का पिता है और सीनियर पार्टनर है, जो जेम्स है वो जूनियर पार्टनर है। सॉरी, वाल्टर जो है वो जूनियर पार्टनर है और जेम्स इसका पिता है। कम्स इन विद द बैंक पासबुक, तभी वहाँ पे आता है एक बैंक पासबुक के साथ ही। आस्क वाल्टर, वो वाल्टर से पूछता है कि इफ़ द लेटर ड्रू, यहाँ पे 90 पाउंड्स लिखा हुआ था फ्रॉम द बैंक, जब बैंक से 90 पाउंड्स आए हैं तो बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट वाल्टर ड्रू ओनली 9, तो कैसे वहाँ पे वाल्टर क्या पता है कि वहाँ पे केवल 9 लिखा हुआ है जबकि बैंक से 90 पाउंड आए हैं, नॉट 90। तो द श्रीव्ड लॉयर जेम्स स्मेल्स आर इट, तो जो श्रीव्ड लॉयर है जेम्स नाम का एक लॉयर भी है इसमें, ये याद रखना है आपको, पार्टनर भी है जेम्स, जो सीनियर यहाँ का सीनियर पार्टनर भी है इस फर्म का, और गाइज ये जेम्स यहाँ पे लॉयर भी है। तो स्मेल्स आर एट, उसको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो सस्पिशियन फॉल्स ऑन यंग फाल्डर, सारा जो सस्पिशियन है, सारा जो संदेह है वो किस पे जाता है, फाल्डर पे जाता है। इट इज़ फाउंड आउट दैट द counterfoil टू हैज़ ऑलरेडी बीन ऑल्टर्ड अलॉन्ग विद द चेक इटसेल्फ, वो कहता है कि शायद यहाँ पे आकर चेक के साथ कुछ गड़बड़ी की गई है। द बैंक कैशियर इज कॉल्ड डिन एंड ही आइडेंटिफाइज फाल्डर द पर्सन हु टुक द सम ऑफ 90 फ्रॉम हिम बाय अ चेक, वो कहता है, जो कैशियर है बैंक का, वो कहता है कि देखिए यहाँ से तो 90 पाउंड का व्यक्ति आया था जो 90 पाउंड का चेक यहाँ से लेकर गया है। Coxon and Walter plead with James for dealing with Falder a bit leniently and not to hand him over to the police. तो जो कॉक्सन एंड वॉल्टर है वो प्लेड जेम्स से कहते हैं कि चलो उससे आराम से बात करते हैं, फाल्डर से उसको ज़्यादा कस के मत लेना और पुलिस को मत दो फिलहाल के लिए, है ना। तो बट जेम्स जो होता है वो सोचता है कि इट इज़ अ सीरियस क्राइम, कि ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो स्पेशली इन अ लॉयर्स फर्म, एक स्पेशली लॉयर्स फर्म के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो सेंड फॉर डिटेक्टिव विस्टर, तो वो क्या बुलाता है, डिटेक्टिव विस्टर के पास ये जानकारी भेजता है एंड आस्क हिम टू अरेस्ट फाल्डर, उसको कहते हैं कि फाल्डर को अरेस्ट करो। इसके बाद यहाँ पे एक्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। एक्ट 2 की बात करते हैं, इसमें क्या है। तो फाल्डर इज पुट अप फॉर ट्रायल इन द नेक्स्ट अक्टूबर में फाल्डर को ट्रायल के लिए वहाँ पे बात की जाती है उससे। द प्रोसिक्यूशन लॉयर क्लीवर स्टेट्स द केस फ्रॉम द एविडेंस ऑफ जेम्स, तो जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है क्लीवर नाम का, वो क्या करता है, एविडेंस जुटा लेता है। जेम्स से कहता है कि एविडेंस जुटाइए आप, वॉल्टर काउले द कैशियर एंड विस्टर, ठीक है। तो द डिटेक्टिव, विस्टर कौन है, डिटेक्टिव है। वॉल्टर कौन है गाइस, यहाँ पे इस फर्म का जो जूनियर पार्टनर है वो है। अब बात करते हैं द डिफेंस लॉयर फ्रॉम, जो डिफेंस में जो लॉयर है, आ यंग ह्यूमैनिटेरियन नोविस इन द लाइन, वो एक ह्यूमैनिटेरियन है, मतलब मानवता को थोड़ा उसका ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। तो सेट्स अप आ एलाबोरेट डिफेंस ऑफ फाल्डर मेनली ऑन द ग्राउंड दैट ही डिड द फॉर्जरी इन अ मोमेंट ऑफ टेम्पोररी इंसैनिटी सो वेरी इमोशनली स्टीयर्ड। तो वो क्या कहता है कि फाल्डर से गलती तो हुई है, फॉर्जरी तो की गई है, लेकिन उस क्षण पे जो ये केवल जो फॉर्जरी की गई है, जो घोटाला किया गया है, वो टेम्पोरली था, मतलब किसी कारणवश से इसके माइंड में कुछ ऐसा आया था या इमोशनली कोई ऐसी चीज़ थी जिसने इसको फोर्स किया था ये सब करने के लिए उस मोमेंट पे। तो इन द आई ऑफ लॉ ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, तो लेकिन जो लॉ है, ही कैन नॉट बी हेल्ड
रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। तो इन द आई ऑफ लॉ, अगर कानून की नज़र से देखा जाए तो ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है इस एक्शन के लिए। फ्रॉम बिल्ड्स अप हिज डिफेंस फ्रॉम द एविडेंस ऑफ कॉक्सन। तो फ्रॉम बिल्ड्स अप हिज डिफेंस, वो अपने डिफेंस को पूरे तरीके से तैयार कर लेता है फ्रॉम, है ना। और फ्रॉम नाम का जो लॉयर है, फ्रॉम द एविडेंस ऑफ कॉक्सन, रुथ एंड फाल्डर। तो कॉक्सन, रुथ एंड फाल्डर के साइड में वो सारे के जो एविडेंस है वो जुटा लेता है, ट्राइंग टू प्रूव फाल्डर्स पैशनेट ईगरनेस टू सेव रुथ फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हर ब्रूटल हस्बैंड। तो वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है, वो सारी कोशिश करता है, मतलब एविडेंस जुटाता है कि किस तरीके से रुथ को, फाल्डर को वहाँ पे निर्दोष घोषित किया जाए कि उसने केवल रुथ की जान बचाने के लिए, जो उसका ब्रूटल हस्बैंड था उससे रुथ की जान बचाने के लिए उसने ये सब किया है। But put him into great temptation to secure the money in order to fly with her and her children to South America। और इसीलिए वो चाहता था कि वो उसके हस्बैंड से उसे बचाने के लिए उसके बच्चे को और उसको यहाँ से लेकर अमेरिका चला जाए, और इसीलिए उसने ये किया। 1 मिनट गाइस। हाँ, आगे आता है, द इमोरलिटी इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन इज एडमिटेड बट द सिचुएशन, है ना। इमोर्टलिटी, यहाँ पे इमोरलिटी का मतलब होता है जो मोरल जो होता है, जो नैतिक व्यक्ति होता है। इमोरलिटी अनैतिकता के साथ, अनैतिकता यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। एडमिटेड बट द सिचुएशन फ्रॉम प्लेड्स डिजर्व कंसिडरेशन, है ना। लेकिन जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से उसने, फाल्डर ने ये सब किया है, बट यहाँ पे उसको नहीं एडमिट किया जाता है ना। तो examines the witnesses and easily make short work of the player to insanity। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है वो भी अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने उस पर वर्क किया जाए, कैसे विटनेस यहाँ पे लाया जाए कि हाँ फाल्डर ने गलत किया है। तो जज टेक्स अ सीरियस व्यू ऑफ द इमोरल रिलेशन बिटवीन रुथ एंड फाल्डर। जो जज है वो एक सीरियस व्यू दिखाता है, एक सीरियस व्यू देता है कि इमोरल रिलेशन, कि ये जो गलत रिश्ता है फाल्डर और रुथ के बीच में ये इमोरल है, ये कहता है जज। देन फ्रॉम एंड क्लीवर एड्रेस द जज। तब जो फ्रॉम है एंड क्लीवर है वो वहाँ पे कहते हैं जूरी के सामने जज को कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज ओन व्यू ऑफ द केस एंड द जज, मतलब दोनों अपनी अपनी बात वहाँ पे रखते हैं। तो जज सम्स अप द केस टू द जूरी। जज इस केस को जूरी के पास भेज देता है। द जूरी रिटर्न्स अ वर्डिक्ट ऑफ गिल्टी। और जूरी के पास से जो रिजल्ट आता है वो उसको गिल्टी घोषित कर देता है, किसको, फाल्डर को। फाल्डर इज सेंटेंस टू 3 years रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। और फाल्डर को वहाँ पे 3 साल का कारावास दे दिया जाता है। गाइस एक्ट 2 भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। एक्ट 3 सीन 1 में क्या है, तो इट इज़ क्रिसमस ईव। ये क्रिसमस इवनिंग है एंड फाल्डर इज सर्विंग हिज 1 month टर्म ऑफ सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट। और वहाँ पे 1 महीने के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है फाल्डर को। तो कॉक्सन पेज अ विजिट टू द गवर्नर ऑफ द प्रिजन विद अ व्यू टू इंक्वायरिंग आफ्टर फाल्डर्स वेल बींग एंड। तो कॉक्सन जो है, कॉक्सन एक अच्छा व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है, तो वो कहता है कि गवर्नर से एक विजिट, उससे मिलने की अनुमति मांगता है कि प्रिजन में कम से कम ये तो इंक्वायरी कर ली जाए, ये देख लिया जाए कि फाल्डर वहाँ पे ठीक ठाक भी है ना। इफ़ पॉसिबल टू अरेंजिंग अ विजिट, अगर संभव है तो एक मुलाकात उससे करा दी जाए। बट द रूल डज नॉट अलाउ एनीवन टू सी अ प्रिजनर इन सेपरेट कन्फाइनमेंट। लेकिन रूल क्या अलाउ करते हैं कि किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी प्रिजनर से। He speaks to the governor and the prison chaplain about the evil of such heartless confinement. He speaks to the governor. वो गवर्नर से कहता है, बताता है कि वहाँ पे प्रिजन में प्रिजन चैपलिन अबाउट द इविल ऑफ सच निर्दयी तरीके की जो कन्फाइनमेंट है, कारावास है, वो एक व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो कितनी ये गलत होता है, कितनी इविल है, तो ये कहता है गवर्नर के सामने। तो गवर्नर इज सिंपैथेटिक बट हेल्पलेस। गवर्नर को सहानुभूति तो बहुत होती है इस बात से, लेकिन वो असहाय होता है, वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। द चैपलिन इज sarcastic and inconsiderate. Coxon tells the story of Falder's love for Ruth and asks if the woman can see him. Coxon उससे बताता है, जो चैपलिन है उससे बताता है कि देखो एक बार मिल लेने दो, रुथ के बारे में बताता है, रुथ और फाल्डर के लव के बारे में उसको बताता है। एंड आस्क इफ द वुमन कैन सी हिम, और पूछता है कि क्या कम से कम रुथ तो उससे मिल पाए, है ना। तो नथिंग कम्स आउट ऑफ हिज रिक्वेस्ट, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट नहीं होता है।
चलेगा इस नेक्स्ट 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। यस, अब आते हैं हम, ये हम कर चुके हैं शायद। यस, एक्ट 3 सीन 1 की बात हम कर चुके हैं। चलिए एक्ट 2 की बात करते हैं। तो ऑफ प्रिजन इंस्पेक्ट द प्रिजनर्स इन देयर सेपरेट सेल्स। जो गवर्नर है प्रिजन का, वो इंस्पेक्ट्स करता है प्रिजनर की उनके अलग अलग सेल्स में जा कर के। मोइनी एन ओल्ड जेल बर्ड। मोइनी एक ओल्ड जेल बर्ड है। मास मेड अ सा एंड ट्राइड टू कट थ्रू द रोड ऑफ द विंडो। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि चलो विंडो को कट कर देते हैं, है ना, और रोड को, और यहाँ से निकल चलते हैं। ही इज़ गिवन 2 days सेल एंड ब्रेड एंड वाटर क्लिप्टन। ठीक है, वाटर क्लिप्टन। ही गिवन, उसको 2 days, उसको 2 दिन दिए गए हैं। सेल 2 days सेल, 2 दिन में सेल तक रखना है। एंड ब्रेड एंड वाटर क्लिप्टन। अनदर प्रिजनर कंप्लेंट्स ऑफ द नॉइज़। कुछ वहाँ पे नॉइज़ की, कुछ उसके बारे में, कुछ रोटियों के बारे में बात शिकायत करते हैं, तो कुछ शोर के बारे में शिकायत करते हैं। दैट इज़ मेड बाय हिज नेक्स्ट डोरमैन बाय बैंगिंग द डोर। Then the Irishman O'Clery, who banged the door, complains that he wants some noise by way of conversation. चलिए यहाँ पे कुछ वैसी ही बातें, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लास्ट ऑफ ऑल, अंत में क्या होता है, फाल्डर इज सीन इन हिज सेल। फाल्डर को वो देख लेता है गवर्नर। द गवर्नर ट्रीट्स हिम सम्पैथेटिकली। गवर्नर उसको काफ़ी दया के साथ, सम्पैथेटिक, सहानुभूति के साथ ट्रीट करता है। एंड आस्क द जेल डॉक्टर टू एग्जामिन हिम। और जेल डॉक्टर से उसको एग्जामिन करने के लिए कहता है कि इसको देख लीजिए एक बार कि ये तबीयत वगैरह इसकी ठीक है या नहीं। तो फाल्डर इज रिपोर्टेड बाय द डॉक्टर टू बी फिजिकली ऑल राइट। तो डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि हाँ, फिजिकली वो बिल्कुल ठीक है। ही कैन नॉट बी रिकमेंडेड टू बी टेकन आउट एंड रिमूव टू द वर्कशॉप्स। ठीक है, तो उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। चलिए, अब एक्ट 3 में भी यही है। फाल्डर्स माइजर इज द सेपरेट सेल इज डेपिक्टेड एट सम लेंथ बाय प्रेजेंटिंग हिम एज ब्रोकन। तो जो फाल्डर को जो अलग इम्प्रिजन, अलग सेल में रखा गया है, कोई भी उसके पास नहीं है, अकेला है, छोटा सा एक बहुत ही छोटी सी जेल है जिसमें उसको रखा गया है। तो क्रश्ड, नर्वस, काफ़ी क्रश्ड है, वो नर्वस है। एंड नाउ लिस्टिंग अगेंस्ट द डोर, नाउ स्टार्टेड बाय द स्लाइटेस्ट नॉइज, नाउ वॉकिंग द फ्लोर लाइक वन इन सैंक। चलेगा इस। अब एक्ट 4 में देखते हैं क्या है। फाल्डर इज रिलीज्ड आफ्टर 2 years। फाल्डर को 2 साल के बाद फाल्डर को रिलीज़ कर दिया जाता है। 2 साल तक फाल्डर वहाँ पे रहता है, तो अच्छे बिहेवियर को देखते हुए उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ही हैविंग वोन अ रेमिनिज्म ऑफ अबाउट अ ईयर। और उसको 1 साल का इस तरीके से कहा जाता है कि रेमिनिज्म दिया जाता है कि तुम्हें कम से कम 1 साल ऐसा है कि तुम्हें यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा। और ये जो रेमिनिज्म की बात करते हैं गाइस, जिसमें होता है कि प्रिजनर को लीव कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं आई दोबारा से, तो तुम फ्री हो, वरना तुम्हें दोबारा से यहाँ पे इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ही हैज़ मेट रुथ बाय हाइड पार्क। हाइड पार्क में वो रुथ से मिलता है। एंड टोल्ड हर फॉर हिज माइजरी, और अपने दुखों के बारे में उसको बताता है। रुथ कम टू सी कॉक्सन इन हिज ऑफिस। रुथ ऑफिस में कॉक्सन मतलब आती है, कॉक्सन टू सी कॉक्सन इन हिज ऑफिस, ऑफिस में आती है कॉक्सन से मिलने। एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक इन फाल्डर वंस मोर, और उनसे मतलब वो करती है कि मतलब एक बार उसको फाल्डर से मिल देने दिया जाए। तो सी गिव्स हर ऑन हिस्ट्री एंड टेल्स हिम दैट सी हैड टू लिव एज द मिस्ट्रेस ऑफ हर एम्प्लॉय। सी गिव्स हर ऑन हिस्ट्री, वो उसको अपनी हिस्ट्री के बारे में भी बताती है। एंड टेल्स, उसको बताती है दैट ही हैड टू लिव एज द मिस्ट्रेस ऑफ हर एम्प्लॉय। उसको उसके एम्प्लॉय के यहाँ एक मिस्ट्रेस के रूप में रखना है। बट सीइंग फाल्डर, लेकिन फाल्डर को देखकर सी इज़ डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड हो जाती है नॉट टू गो बैक टू हर एम्प्लॉयर। वो अपने एम्प्लॉयर के यहाँ। सी फाल्डर, सी इज़ डिटरमाइंड। रुथ गोज आउट, है ना, रुथ वहाँ से बाहर चली जाती है। फाल्डर हु वॉज वेटिंग बिलो, जो फाल्डर नीचे वेट कर रहा होता है, नाउ कम्स अप, अब ऊपर आता है। एंड टेल्स कॉक्सन ऑल हिज वूज इन प्रिजन, और कॉक्सन को प्रिजन में जो कुछ भी हुआ है उन सब के बारे में बताता है। एंड हिज वूज आफ्टर हिज रिलीज, ही गॉट अ जॉब इन एन ऑफिस, ऑफिस में उसको एक जॉब मिल जाती है। बट हैड टू गिव इट अप व्हेन अदर क्लर्क्स केम टू नो ऑफ हिज पास्ट, है ना। लेकिन उसको बहुत दिक्कत होती है जब कोई दूसरा आता है
कोई क्लर्क और उसके पास्ट के बारे में जानता है। ही फोर्स्ड मतलब जेल से तो निकल गया, लेकिन इन चीज़ों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। ये जो बदनामी हुई है इसने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। ही फोर्स्ड सम रेफरेंस टू सिक्योर अनदर जॉब। उसको उसको फोर्ज किया जाता है कि सम रेफरेंस तुमको जो है कोई अन्य जॉब लेनी चाहिए, बट बीइंग अफ्रेड ऑफ डिटेक्शन, लेकिन डिटेक्शन के डर से ही हैज़ लेफ्ट दैट प्लेस टू, वो उस जगह को भी छोड़ देता है कि यहाँ पे बार बार इंस्पेक्शन के लिए पुलिस आएगी। कॉक्सन इज समवट मूव्ड एंड प्रोमिसेस टू डू व्हाट ही कैन टू टेक इन हिम। जो कॉक्सन है वो प्रॉमिस करता है उससे कि मैं जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ मैं करूँगा। ठीक है गाइज। और लास्ट में मैं थोड़ा आपको बता दूँ होता क्या है। एक बार ये पुलिस आती है फाल्डर से मिलने, यहाँ पे थोड़ा ये रह गया शायद मैं कर नहीं पाई। होता क्या गाइज, लास्ट में ये अपने ऑफिस में होता है और पुलिस इससे मिलने के लिए आती है। पुलिस इंस्पेक्ट करने के लिए आती है। उसको पता चलता है कि फाल्डर ने फिर से कुछ गड़बड़ की है, कुछ ऐसा सुनने में आता है पुलिस को। तो पुलिस जैसे ही वहाँ से आती है तो ये फाल्डर जो है ना, पुलिस से बचने के लिए ये ऊपर रूम में होता है और ये रूम से नीचे कूद जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से बेचारा एक सिचुएशन से परेशान व्यक्ति जो गलती से कोई अपराध कर देता है छोटा मोटा, तो उसको इतना बड़ा तूल दे करके इतना बड़ा बना दिया जाता है इन लोगों के द्वारा और उस निर्दोष को सज़ा मिल जाती है। तो ये जस्टिस था। तो देखा आपने किस तरीके से उस टाइम पे जो जस्टिस था उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जॉन गाल्सवर्दी ने। तो बहुत ही अच्छा प्ले है ये। इसके करेक्टर आप याद रखें, है ना। और गाइज प्लीज़ कमेंट कर दीजिए अगर आपको प्ले अच्छा लगा है, और लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। मेरा हौसला बढ़ाइए। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।